नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पिछले लगातार 2 सालों से गेहूं पर संकट नज़र आ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन जो ठंड पड़नी चाहिए यानी कि कड़ाके की ठंड है जो पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ पा रही है और धुंध भी नहीं आ रही है, जिसको लेकर के पिछले लगातार 2 सालों से गेहूँ पर जो है संकट नज़र आ रहा है। और सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि आने वाले करीब 10 दिनों में भी कोई बड़ा बदलाव है वो नज़र नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के सीधे तौर पर इसका असर है वो आपकी रोटी पे भी देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि इस बार गेहूँ पिछले लगातार 2 सालों से जो गेहूं का उत्पादन है वो कम रहेगा, क्योंकि गेहूं पर मौसम यानी तापमान का सीधा सीधा असर है वो रहता है। और जब गेहूं की बिजाई होती है उसके लगातार जैसे कि फुटवार होता है तो उसमें टेम्परेचर का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है दिसंबर आधा बीत जाने के बाद भी लगातार टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा है, सिर्फ सुबह और शाम की ही ठंड रह गई है, जिसको लेकर के अब जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी मान रहे हैं कि इस बार जो है पिछली साल की भांति गेहूं का उत्पादन है वो कम रहने वाला है और इसका सीधा असर है वो गेहूं के रेट पे भी पड़ेगा और आपकी रोटी पे भी इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि सिरसा ज़िला जिसको ये कहा जा सकता है कि गेहूँ में उत्पादन में अव्वल रहता है हमेशा ही, और गेहूं का उत्पादन है वो सिरसा में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले साल और इस साल ऐसा लग रहा है कि गेहूं पर सीधे तौर पर संकट है वो नज़र आ जाएगा और आने वाले 10 दिनों में भी ज़्यादा ठंड और धुंध गहराने के आसार नहीं दिख रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर ये लग रहा है कि एकाएक गर्मी बढ़ने से 20% जो पैदावार है वो घटने की आशंका है वो जताई जा रही है, क्योंकि दिसंबर आधा बीत चुका है और अभी भी ठंड नहीं है। कड़ाके की सर्दी और धुंध दस्तक नहीं दे रही है और जिसको लेकर के टेम्परेचर है वो 28 डिग्री से भी पार हो रहा है, जो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है आने वाले 10 दिनों में और ज़्यादा बड़ा कोई बदलाव है वो मौसम में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सीधे तौर पर जो है ये भविष्यवाणी मौसम विभाग भी कर चुका है कि हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दी कम रहेगी, जिसको लेकर के इसका जो सीधा असर है यानी कि इसका बिगड़ा स्वरूप ये कह सकते हैं वो किसानों की चिंता है वो बढ़ा रहा है। यानी कि इसका सीधा असर है वो गेहूं पर पड़ने जा रहा है और गेहूं में फुटाव कम हो रहा है और कृषि अधिकारियों के अनुसार सामान्य से 10 से 15% कम फुटाव दिख रहा है। वहीं किसानों का भी ये दावा है कि इस बार जितनी ग्रोथ गेहूं की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, उससे करीब 30% पीछे है। कड़ाके की ठंड में धुंध शुरू नहीं हुई और इसका उत्पादन पर लगातार असर है वो दूसरे साल से क्योंकि लगातार असर है वो देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि गेहूं में जो शुरुआती जो फुटाव होता है और पकने के दौरान तक तापमान की भूमिका है वो अहम होती है। तापमान ज़्यादा रहने पर फुटाव कम होता है और इससे बालियां भी कम बनती हैं। ये कहा जा सकता है गेहूं में सामान्य से 10 से 15% फुटाव इस बार कम नज़र आ रहा है और 15 दिसंबर तक सर्दी क्योंकि अभी शुरू नहीं हो पाई है और मार्च के अंत तक सर्दी हो तो नुकसान की भरपाई है वो की जा सकती है। लेकिन इस बार ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जिसका असर है वो गेहूं पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि फसल पकने के दौरान तापमान ज़्यादा रहा तो यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मार्च में अगर तापमान ज़्यादा रहता है तो जो दाना है यानी कि बालियों में जो दाना है वो उसके सिकुड़ने के कारण वज़न है वो कम रह जाता है और जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐसे में इसकी ग्रोथ है वो 25% जो है कम हो सकती है कुल उत्पादन का। और प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन है वो भी प्रभावित होगा और इसका सीधा असर है वो गेहूं के रेट पे भी पड़ सकता है, क्योंकि जो है एकाएक तापमान बढ़ने से गेहूं का दाना है वो सिकुड़ गया था पिछले साल की हम बात करें तो, और उत्पादन ही भी 15 से 20% कम रहा। हालांकि सरकार ने भी इस बात को माना और जो गेहूं की कीमतें हैं वो करीब 2650 रुपये रही, लेकिन लास्ट तक 3000 रुपये तक भी प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिका, जबकि एमएसपी सिर्फ 2125 रुपये था।
और आटा भी 4 माह में 20% महंगा हो चुका है। चाहे हम सीधे तौर पे हम बात करें तो इसका असर है वो आपकी रोटी पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। सीधी जो है साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर गेहूं का उत्पादन कम होगा तो गेहूं के रेट है वो बढ़ने की जो है आशंका है वो जताई जा रही है। और इसका सीधा सीधा असर है कि एकाएक तापमान है वो बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है धुंध नहीं पड़ रही है, सर्दी नहीं पड़ रही है और इसका असर है वो गेहूं पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल की अपेक्षा और इस साल की हम बात करें तो बराबर उसी तरह से रहने वाला है। और इस बार चूँकि गर्मी है वो अधिक है और जिसका असर है वो गेहूं पर देखने को मिल रहा है। ऐसा कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी यही मानना है कि अगर आने वाले जो है करीब 15 दिन तक अगर मौसम में बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो किसानों को इसका नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा है, किसानों को सलाह दी है कि वो किसान हैं वो गेहूं में हल्की सिंचाई है वो करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।